हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 56 टू सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बताता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव। ऐसे फैक्ट्स जिनको कोर्ट में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो ऐसे फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी हमारी जुडिशरी प्रिज्यूम करती है कि ये प्रूव्ड हैं, तो इस वजह से इन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम लोग आके देखेंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। So there are certain cases under which admission of evidence for the purpose of endorsement is unnecessary. मतलब एक तरीके से जुडिशरी उसको अननेसेसरी मानती है कि फालतू में कोर्ट का टाइम ना वेस्ट हो। अगर कोई चीज़ ऐसे इस पेपर पे लिखी हुई है, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट का नोटिस है या कोई मान लो फॉर एग्जांपल गस्टेड हॉलीडेज की लिस्ट है, तो अगर वो किसी तरीके से इन क्वेश्चन है कोर्ट में, तो वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है उस पेपर पे कि भाई ये लिस्ट है ऑफ गस्टेड हॉलीडेज, तो ये प्रूव्ड है। तो अब इसके लिए कोर्ट दूसरा एविडेंस थोड़ी मंगाएगी कि कुछ और हमें चाहिए इसको प्रूव करने के लिए, तो इस वजह से इसको अननेसेसरी माना जाता है। सो द प्रोविजंस रिलेटेड टू द अननेसेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस, जहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ज़रूरत नहीं है एविडेंस की प्रोडक्शन की बिफोर द कोर्ट ऑन सर्टन फैक्ट्स, कुछ सर्टन फैक्ट्स के ऊपर हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 56 टू 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। वो बताया गया है सेक्शन 56 से लेकर के सेक्शन 58 तक। सेक्शन 56 सेज फैक्ट्स जुडिशरी नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जो फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस कोर्ट ऑलरेडी ले चुकी है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। व्हेन कोर्ट टेक्स जुडिशियल नोटिस ऑफ अ फैक्ट देन इट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जुडिशियल नोटिस होता क्या है? कॉग्निजेंस टेकन बाय द कोर्ट इटसेल्फ। जब कोर्ट खुद ही कॉग्निजेंस ले लेती है किसी चीज़ का, कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना, यानी कि उन्होंने अपने हाथों में ये चीज़ ले ली है, अब ये उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ऑन सर्टन मैटर्स विच आर क्लियरली स्टैब्लिश्ड दैट एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज डीम्ड अननेसेसरी। भाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली कुछ सर्टेन मैटर्स पे और उससे क्लियरली स्टैब्लिश हो रहा है कि अब उसमें एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर सेक्शन 57 कहता है फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। ऐसे फैक्ट्स जिनको कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए, तो अगर कोर्ट ने उसका जुडिशियल नोटिस ले लिया है तो उसे भी प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कई सारी बातें बताई गई हैं जो आपके बेयर एक्ट में भी लिखी हैं। सो ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया, ऑल पब्लिक एक्ट्स पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ यूके, आर्टिकल्स ऑफ वॉर ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, existence, title, national flag of states, the existence and title of every state or sovereign which are recognized by the government of India, the time divisions, geographical divisions, public festivals and fast holidays notified in the official gazette। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी शुरुआत में एग्जांपल दिया कि अगर गस्टेड हॉलीडेज़ की लिस्ट ऑलरेडी निकली हुई है और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई 8 मार्च को होली है, तो अब 8 मार्च को अगर होली है तो अब इस होली को प्रूव करने के लिए कोर्ट दोबारा एविडेंसेस क्यों मंगवाएगी? तो इसी वजह से इसी तरीके की जो डॉक्यूमेंट्स पे जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो रिटन होती हैं, उसे कोर्ट मानती है कि ये ऑलरेडी प्रूव है और इन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सो द टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कमेंसमेंट, कॉन्टिन्यूएंस एंड टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर स्टेट और बॉडी ऑफ पर्सन्स, द नेम्स ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स एंड देयर डिप्यूटीज और सबऑर्डिनेट्स एंड पर्सन्स एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस एंड ऑल अदर लीगली ऑथराइज्ड पर्सन, द रूल ऑफ द रोड ऑन द लैंड और एट द सी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इनका जो है कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है या कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस ले लिया है तो इन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन सेक्शन 58 से इज फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ऐसे फैक्ट्स जो कि किसी पार्टी ने एडमिट कर लिए हैं तो उसे भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल या फिर फॉर्मल एडमिशन की ही बात हो रही है। जुडिशियल या फिर फॉर्मल एडमिशन क्या होता है? तो एक ऐसा एडमिशन जो कि कोई भी पर्सन कोर्ट में करता है, कोर्ट के अंदर करता है, जज के सामने करता है, उसे हम लोग जुडिशियल एडमिशन कहते हैं। इनफॉर्मल एडमिशन जो है वो कोर्ट के बाहर होता है, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं होती है, उसे तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जुडिशियल एडमिशन है तो उसे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो वेयर पार्टीज और देयर एजेंट्स एडमिट फैक्ट, जब कोई पार्टी या उनके एजेंट किसी फैक्ट को एडमिट करते हैं
एट हियरिंग, कोर्ट की हियरिंग में, और विच दे अग्री टू एडमिट बाय राइटिंग बिफोर हियरिंग, या एक तो या तो उन्होंने हियरिंग में बोल दिया ऑलरेडी, ठीक है, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने एडमिट कर लिया, और एक चीज़ होती है या फिर उन्होंने पहले ही राइटिंग में हियरिंग से पहले ही लिख करके दे दिया, तो उससे भी हम लोग एडमिशन मानते हैं। और विच आर डीम्ड टू बी एडमिटेड अंडर एनी रूल ऑफ प्लीडिंग, या फिर किसी भी प्लीडिंग के रूल में ऐसा मान लिया कि उन्होंने ये चीज़ एडमिट कर ली है, यानी कि रूल ऑफ प्लीडिंग में किसी तरीके से उन्होंने कोई बात एडमिट कर ली, तो उसे हम लोग डीम्ड एडमिशन कहते हैं। तो ये 3 तरीके के एडमिशन, मतलब अगर इस तरीके से इस प्रोसीजर से अगर हुए हैं तो उसे हम लोग फॉर्मल एडमिशन कहेंगे। प्रोवाइजो ये है, कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू रिक्वायर एनी फैक्ट सो एडमिटेड टू बी प्रूव्ड। देखो, ये कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है कि जिस फैक्ट को पार्टी ने एडमिट किया है, कोर्ट उसको प्रूव करवा सकती है अगर वो चाहे तो। सो ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, अगर वो चाहे तो करा सकती है, नहीं तो कोर्ट मानेगी कि ये इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल रूल क्या है सेक्शन 58 का, कि जो फैक्ट्स एडमिट कर दिए गए हैं उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है, अगर कोर्ट चाहे तो करवा सकती है, ठीक है। एक केस है एस नागरंजन वर्सेस वसंता कुमार एंड अनदर्स, 1987 का केस है ये। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट the High Court of Kerala that notifications made by the Union government under laws under section 57 subsection 1 of the Indian Evidence Act. So इस केस में क्या बताया कि जो हाई कोर्ट ऑफ केरला ने ये डिसाइड किया कि जो नोटिफिकेशंस हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशंस दी हैं, वो लॉज हैं अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर एक और केस है ओंकार नाथ एंड अदर्स वर्सेस द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1977। द लिस्ट ऑफ फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस अंडर सेक्शन 56 टू बी रेड विद सेक्शन 57, जहाँ पर ये बताया गया है 56 में कि कोर्ट को कुछ चीज़ों का जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए, तो उस सेक्शन को हम लोग सेक्शन 57 के साथ पढ़ेंगे। एंड इज नॉन exhaustive and shall therefore depends upon the discretion of the court and vary from case to case। वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है किस चीज़ को कोर्ट मानेगी कि वो जुडिशियल नोटिस ले रही है उस बात का या नहीं ले रही है, केस टू केस ये बात डिपेंड करती रहेगी। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 56 से लेकर के सेक्शन 58 तक समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।